हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर डिस्कशन किया है और आज के क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी पर हम लोग थोड़ी बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी तो देखो, जैसे मान लो हमारे पास थोड़ा चीनी है और तुमने चीनी को क्या किया, पानी में घोल दिया और घोलने से क्या हुआ, सॉल्यूशन बन गया, राइट। तो चीनी जो है वो पानी में अच्छे से घुल जाता है। वेरी गुड। चीनी जो है पानी में अच्छे से घुल जाता है और पानी क्या है, यहां पर सॉल्वेंट है। तो क्या पानी ही हमारे पास इकलौता सॉल्वेंट है? हर चीज को पानी में डिसॉल्व करना जरूरी है? तो आंसर है नहीं। बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स हैं, दूसरे लिक्विड्स हैं, दूसरे लिक्विड कंपाउंड्स हैं जिनमें चीजों को घोला जा सकता है। ये चीज मेरे को ध्यान में रखना है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम देखोगे तो पानी का तो बहुत बार हम लोग सॉल्वेंट की तरह से इस्तेमाल करते हैं। पानी एक अच्छा सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं इसको। तो बहुत सारी चीजें पानी में घुल सकती है, लेकिन बहुत सारी चीजें पानी में नहीं भी घुलती हैं। तो पानी के अलावा हम दूसरे सॉल्वेंट्स पर भी थोड़ी नजर रखेंगे। कोई भी कंपाउंड जो लिक्विड स्टेट में है वो सॉल्वेंट का काम कर सकता है, इवन लिक्विड स्टेट में नहीं है तब भी सॉल्वेंट का काम कर सकता है। लेकिन हम लोग मान करके चल रहे हैं कि हम लोग एक लिक्विड के अंदर किसी चीज को घोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लिक्विड स्टेट में ही अपना डिस्कशन जारी रखेंगे। अदर लिक्विड सॉल्वेंट्स, पानी के अलावा दूसरे भी सॉल्वेंट्स हैं, उस पर भी हमें थोड़ा सा पहले तो डिस्कशन कर लेना है कि और सॉल्वेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल्स जानते हो, ROH, आर की जगह कोई भी अल्किल ग्रुप लगा दो। जैसे मिथाइल अल्कोहल ले लिया, जैसे इथाइल अल्कोहल ले लिया, जैसे प्रोपाइल अल्कोहल ले लिया। ये सब लिक्विड स्टेट में होते हैं। कार्बन चेन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो सॉलिड भी हो जाएगा, लेकिन कह दो 6-7 कार्बन तक तो ये लिक्विड रहेगा ही रहेगा। तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सारे लिक्विड कंपाउंड्स हैं। ठीक, इनका हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत पड़ने पर बहुत बार सॉल्वेंट की तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये O और H बॉन्ड आसानी से टूटता है, इसीलिए ये थोड़ा रिएक्टिव भी होता है। बहुत जगहों पर ये रिएक्शन भी कर लेता है, तो कभी इसको इस्तेमाल कर पाते हैं, कभी इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन ये बहुत बार सॉल्वेंट की तरह से ये सारे कंपाउंड्स काम करते हैं। इसके अलावा ROR, दोनों तरफ एल्किल और एल्किल लगा दो, ईथर बन जाएगा। और इस क्लास में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड डाई इथाइल ईथर, इसको भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्वेंट की तरफ से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा ही लेकिन साइक्लिक मॉलिक्यूल, इसको देख रहे हो, इसको हम लोग टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन कहते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, जैसे यहां पर था, दोनों तरफ एल्किल, बीच में ऑक्सीजन, तो इधर से कार्बन चेन, इधर से कार्बन चेन, बीच में ऑक्सीजन। तो फंक्शनल ग्रुप तो ईथर ही है, लेकिन ये साइक्लिक है और इसको हम लोग टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन में RAN होता है। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, बहुत बार बुक्स में देखोगे तो शॉर्ट में इसको THF लिखा रहता है। रिएक्शन के ऊपर नीचे THF लिख दिया जाता है, मतलब ये सॉल्वेंट है, इसी में रिएक्शन कराया जा रहा है। तो ये भी है सॉल्वेंट की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्कोहल्स का इस्तेमाल, ईथर्स का इस्तेमाल, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, जो स्पेशली लिक्विड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है, जैसे कि पेंटेन से लिक्विड शुरू हो जाता है। पेंटेन के पहले जो ब्यूटेन वगैरह होते हैं, अगर हम एल्केन्स की बात करें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन वगैरह, तो पेंटेन एंड ऑनवर्ड्स लिक्विड होते हैं और पेंटेन के पीछे वाले गैस होते हैं। और बहुत आगे चले जाओगे तो सॉलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल छोटा है, मॉलिक्यूलर वेट छोटा रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। तो अगर 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम होता है कि ये गैस स्टेट में रहते हैं। 5 कार्बन से लेकर के कह दो 12-15 कार्बन तक, चलो 12 कार्बन तक लिख लिया या 14 कार्बन तक लिख लिया, ठीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये सब लिक्विड स्टेट में होते हैं। फिर 15 और उसके आगे जितने भी एल्केन्स होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि ये सॉलिड होते हैं। तो हमें इन लिक्विड वालों से स्पेशली मतलब है। तो पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया,
हेप्टेन इसी तरह से हो जाए, कार्बन और बढ़ा दो, तो ऐसे आगे चलते चले जाओ, कौन तुम्हें रोका हुआ है। 3 3 6 और 1 7, तो पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सारे काफी कॉमन सॉल्वेंट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेंजीन, ये भी लिक्विड स्टेट में नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर रहता है, तो बेंजीन, ठीक, सॉरी ये OH गलती से लगा दिया। बेंजीन, बेंजीन के साथ यहां पर मिथाइल लगा दो, इसको टॉलुइन कहोगे, ठीक। यहां पर नाइट्रो लगा दो, नाइट्रोबेंजीन कहोगे। तो ये सारे भी लिक्विड स्टेट में, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, तो इनको भी हम लोग बहुत बार सॉल्वेंट की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने कई सारे सॉल्वेंट्स की बात तुम्हारे साथ कर ली कि हमारे पास बहुत सारे सॉल्वेंट है। पानी तो एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, HOH, पानी का मॉलिक्यूल बहुत कॉमन एग्जांपल है। इधर से H हटा करके R लगा दो, ROH, अल्कोहल, ये भी काफी अच्छा एग्जांपल है। इधर भी R लगा दो, ROR, ईथर, ये भी अच्छा एग्जांपल है सॉल्वेंट का, ठीक। फिर हमने कहा था हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, जैसे पेंटेन 1 2 3 4 5, जैसे हेक्सेन, ठीक, जैसे हेप्टेन। फिर हमने कहा बेंजीन, बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा दो, टॉलुइन, बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा दो, नाइट्रोबेंजीन। ये सब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्वेंट की तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, किए जाते हैं, जा सकते हैं क्या, किए जाते हैं। हमने एक एग्जांपल ये पर्टिकुलरली दिया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, थोड़ा ध्यान से इसको याद रखना। फिर उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कार्बन के साथ हम 4 क्लोरीन लगा दें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन के साथ हम 3 ही क्लोरीन लगाएं, 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन छोड़ दें, क्लोरोफॉर्म। कार्बन के साथ 2 ही क्लोरीन लगाएं और 2 जगहों पर हाइड्रोजन लगा दें, डाई क्लोरोमीथेन, शॉर्ट में DCM, ठीक। तो ये तीनों भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार सॉल्वेंट की तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहले तो हमें कुछ कंपाउंड्स का लिस्ट मन में रखना है कि ऐसे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम बहुत बार सॉल्वेंट की तरह से इस्तेमाल करते हैं। पानी इकलौता सॉल्वेंट नहीं है, राइट। फिर इसके बाद ये जो सॉल्वेंट्स हैं, इन सॉल्वेंट्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, पोलर एंड नॉन पोलर। जैसे पानी क्या है, बहुत ही पोलर कंपाउंड है, O और H के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत बड़ा अंतर होता है, H पर प्लस, इस पर माइनस, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, पोलर हो गया। और यही हमारे पास पेंटेन या हेक्सेन रहे, जिसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं आ जा रहा है, बेंजीन रहे, ठीक, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, टॉलुइन रहे, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बहुत नहीं लगाया, तो ये सारे, इसमें कहीं कुछ बहुत बड़ा प्लस या बहुत बड़ा माइनस नहीं होता है, तो हम लोग इनको नॉन पोलर की कैटेगरी में रखते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हो सकते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स दिखाई पड़ेंगे, प्लस माइनस का चार्ज दिखाई पड़ेगा, तो पानी हो गया या अल्कोहल हो गया, ठीक, या ईथर हो गया, इन सब में क्या है, प्लस, सॉरी, ऑक्सीजन पर माइनस और इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, तो इधर प्लस माइनस चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, तो पोलर बोलते हैं। इधर ऐसा कोई बहुत चार्ज देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग नॉन पोलर बोलेंगे। तो 2 तरह के सॉल्वेंट्स, जो सॉल्वेंट्स हमने देखे उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए एक छोटा सा प्रिंसिपल, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है, सेंटेंस ऐसे ही हमने पढ़ा है और ऐसे ही तुम्हारे सामने लिख दिया, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या है, जो जैसा रहता है उसमें वैसे ही चीजें घुल मिल पाती है। जैसे हमारा नेचर है कि हम दिन भर फालतू इधर उधर घूमना पसंद करेंगे, और एक और लड़का है, उसका नेचर है दिन भर घर में बैठना पसंद करता है, तो दोनों में मेल मिलाप नहीं हो पाएगा। हमको भी घूमना पसंद है, उसको भी घूमना पसंद है, दोनों मिलकर के घूमेंगे। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जैसा है वैसे को ही पसंद करेगा।
मेरे को घूमना पसंद है, उसको भी घूमना पसंद है, दोनों मिलकर के घूमेंगे। मेरे को घर में रहना पसंद है, उसको भी घर में रहना पसंद है, दोनों मिलकर के घर में रहेंगे। लेकिन एक को घूमना पसंद और एक को घर में रहना पसंद है, तो दोनों मिलकर के रह नहीं सकते। कुछ वैसा ही हमारे पास जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, हमने एक लिक्विड ले लिया जिसमें किसी चीज को घोल रहे हैं, एक सॉलिड ले लिया या लिक्विड ले लिया जिसको दूसरे वाले लिक्विड में घोल रहे हैं। तो घोलते समय अगर ये पोलर है तो ये भी पोलर होना चाहिए, और अगर ये नॉन पोलर है तो ये भी नॉन पोलर होना चाहिए, या फिर नॉन पोलर होना चाहिए। या फिर अगर इनमें अंतर है तो अंतर ज्यादा न रहे, अंतर थोड़ा बहुत अंतर रहे। जैसे हमको ज्यादा घूमना पसंद है और एक दूसरा लड़का है जिसको थोड़ा कम घूमना पसंद है, तो तब भी संग साथ हो सकता है कि हमें ज्यादा घूमना पसंद है, हम दिन में 10 घंटे घूमते हैं, चलो वो 6 घंटे घूमता है, तो एटलीस्ट 6 घंटे तो साथ में हम लोग रह सकते हैं ना। तो अंतर हो भी तो अंतर कम का अंतर हो, छोटा सा अंतर हो। अगर ये पोलर है तो ये भी पोलर रहे, या ये नॉन पोलर है तो ये भी नॉन पोलर है। अगर ये चीज मैच करता है तभी दो चीजें आपस में डिसॉल्व होती है, और ये चीज मैच नहीं करता है, बहुत बड़ा अंतर मिल जाता है, एक बहुत पोलर एक बहुत नॉन पोलर, तो ऐसे दो चीजें आपस में मिक्स नहीं होती है, एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होती। तो सॉल्युबिलिटी के लिए पहले तो मेरे को ये चीज समझना है कि सॉल्वेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। फिर सॉल्वेंट पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। इसी तरह से अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी पोलर हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है। और घुलने के लिए क्या जरूरी है कि अगर कंपाउंड पोलर है, अगर कंपाउंड पोलर है तो कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में घोलेंगे, और अगर कंपाउंड नॉन पोलर है तो कंपाउंड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में घोलने की कोशिश करेंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर हम लोग बेंजीन को ले लें, हम लोग बेंजीन को ले लें, क्या बेंजीन पोलर है? तो हम लोग जानते हैं बेंजीन इज नॉन पोलर। और तुम क्या करो, बेंजीन में पानी मिला दो, तुम देखोगे पानी और बेंजीन एक दूसरे में मिलेंगे ही नहीं, पानी अलग तैरता रहेगा, बेंजीन अलग तैरता रहेगा। जैसे वाटर और ऑयल का मिक्सचर देखते हो ना, पानी में थोड़ा सा कुछ ऑयल मिला दो, ऑयल ऊपर ऊपर तैरता रहता है, कभी पानी में मिक्स नहीं होता है। तो बेंजीन भी कह बेंजीन को पानी के साथ मिलाने की कोशिश करो, कभी मिक्स ही नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन पोलर है और ये स्ट्रांगली पोलर है। तो सॉल्युबिलिटी का पहला चीज यही है कि अगर एक कंपाउंड पोलर है तो दूसरा कंपाउंड भी पोलर होना चाहिए, तभी मिक्स होगा। या एक कंपाउंड पोलर है तो एक कंपाउंड नॉन पोलर है तो दूसरा कंपाउंड भी नॉन पोलर होना चाहिए। तो बेंजीन को पानी के साथ मिलाओगे, दे डू नॉट मिक्स, दे डू नॉट मिक्स। लेकिन अब यही बेंजीन ले लो तुम, बेंजीन को तुम मिलाओ हेक्सेन के साथ, बेंजीन को तुम मिलाओ हेक्सेन के साथ, ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है। नॉन पोलर एंड नॉन पोलर दोनों आसानी से मिक्स हो जाएंगे, इजी मिक्सिंग, दोनों को आसानी से मिला करके सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। तो किस चीज को किस चीज में घोलना चाहिए, पहले तो मेरे को ये आइडिया होना चाहिए कि अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर है और घोलने की कोशिश कर रहे हैं तो पोलर सॉल्वेंट में घोले, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर है घोलने की कोशिश कर रहे हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घोले। फिर इसके बाद अब हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ पानी के अंदर आते हैं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी हम जैसे चेक करें तो जैसे हमने कंपाउंड ले लिया, ये हमने कंपाउंड ले लिया पेंटेन ले लिया, या चलो हम छोटा ही लेते हैं, प्रोपेन ले लिया। प्रोपेन को पानी के साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, ये नॉन पोलर है और ये क्या, ये बहुत पोलर है। क्या दोनों मिक्स होंगे? आंसर है नहीं मिक्स होंगे। हम इस कार्बन को हटा करके यहां पर हम फ्लोरीन या यहां पर हम कुछ क्लोरीन लगा दें तो हम देखेंगे ये पानी के साथ जब मिलाओगे तो ये पोलर है और ये भी पोलर है। तो पोलर और पोलर है तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि कितना मिक्स होंगे, मतलब 100% मिक्स होगा कि 20% मिक्स होगा कि 10% मिक्स होगा, वो अलग बात है। 100 ग्राम पानी ले ले, 100 ग्राम पानी में इसका कितना ग्राम मिक्स किया जा सकता है? 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, कितना मिक्स किया जा सकता है वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन हाँ कुछ न कुछ मिक्स जरूर होगा। ये भी पोलर, ये भी पोलर, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होना शुरू कर देंगे। कितना मिक्स होगा वो एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन ये इसके साथ मिक्स होना शुरू हो जाएगा तो ये पानी में आसानी से घुलने लगेगा, या इसकी तुलना में कह दो, इसकी तुलना में ये आसानी से घुलेगा। फिर हम एक एग्जाम्पल ले लें,
OH और पानी का एग्जाम्पल ले लें, ठीक। इस फ्लोरीन को हटा करके OH लगा दिया। अब तुम देखोगे कि इस OH में क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, पानी का मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। दोनों का नेचर बहुत ज्यादा क्लोजली मैच करता है। इसका नेचर क्या है, O के साथ H, और इसका भी स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कैसा है, O के साथ H है। दोनों का नेचर बहुत स्ट्रांगली मैच कर रहा है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाला लिक्विड है और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाला लिक्विड है। और इसको इसमें जब तुम मिलाओगे तो तुम देखोगे ये दोनों आपस में 100%, मतलब इसको और इसको किसी भी रेशियो में ले लो, 50 ग्राम ये ले लो, 50 ग्राम वो ले लो, 40 ग्राम ये ले लो, 50 ग्राम वो ले लो, 100 ग्राम ये ले लो, 20 ग्राम वो ले लो, किसी भी रेशियो में दोनों को मिलाओ, दोनों प्रत्येक रेशियो में मिक्स होते चले जाते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि कंपाउंड नॉन पोलर, वाटर इज पोलर, मिक्स नहीं होगा। कंपाउंड पोलर है, वाटर भी पोलर है, अब मिक्स होना शुरू हो जाएगा। ये कंपाउंड, इसका नेचर बिल्कुल पानी के नेचर के जैसा ही है, जैसा जैसा ग्रुप इसके अंदर वैसा वैसा ग्रुप काफी कुछ इसके अंदर भी है। इसमें भी O के साथ H है, इसमें भी O के साथ H है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। सॉलिबिलिटी, फेयर सॉलिबिलिटी 100%, एनी रेशियो, इसका कुछ भी अमाउंट ले लो, इसका कुछ भी अमाउंट ले लो, दोनों को एक दूसरे में डिसॉल्व कर दो। फिर थोड़ा आगे बढ़ो, कार्बन में यहां पर 2 कार्बन का चेन है, चलो अब हम क्या करते हैं, 4 कार्बन का चेन कर दें, ठीक। फिर 5 कार्बन का चेन कर दें, 5 कार्बन का चेन कर दें, फिर 6 कार्बन का चेन कर दें, राइट। तो तुम देखोगे कि पानी के साथ जब तुम इसको मिलाओगे, इसको जब तुम पानी के साथ मिलाओगे तो इसमें ये वाला पार्ट है जो पानी के साथ अट्रैक्शन करेगा, लेकिन ये वाला पार्ट, इधर तो पोलैरिटी नहीं है, तो ये पार्ट पोलर, ये पार्ट नॉन पोलर, ठीक। ये पार्ट पोलर, ये पार्ट नॉन पोलर, और पानी कैसा है, पोलर। तो ये वाला हिस्सा पानी के साथ रहना पसंद करेगा, लेकिन ये वाला हिस्सा पानी के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। इसमें ये वाला हिस्सा पानी के साथ रहना पसंद करेगा और ये वाला हिस्सा पानी के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। इसमें ये वाला हिस्सा पानी के साथ रहना पसंद करेगा और ये वाला हिस्सा पानी के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। और जैसे जैसे ये कार्बन चेन बड़ा होता जाएगा, ठीक, छोटा कार्बन चेन है ज्यादा घुलेगा, बड़ा कार्बन चेन है थोड़ा कम डिजॉल्व होगा, और बड़ा कार्बन चेन है और भी कम डिजॉल्व होगा। तो इसकी वजह से सॉलिबिलिटी हो रही है और इसकी वजह से सॉलिबिलिटी रुक रही है। ये पानी में घुलने की कोशिश कर रहा है, ये पानी से बचने की कोशिश कर रहा है। तो इस वाले कार्बन चेन की लंबाई जितनी बड़ी करते चले जाओगे, इसका पानी में जाना उतना मुश्किल होता चला जाएगा। तो पानी में इसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा, इसकी सॉलिबिलिटी कम, इसकी सॉलिबिलिटी और कम, और कार्बन चेन को बहुत बड़ा कर ले जाए तो हम देखेंगे कि इस सिचुएशन में ये पानी में डिसॉल्व ही नहीं होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है उसको ध्यान से देखो। अगर फंक्शनल ग्रुप में अच्छी खासी पोलैरिटी है तो वो पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे OH ग्रुप है, पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन पीछे का कार्बन चेन भी देखते रहना, क्योंकि कार्बन चेन को पानी में जाना पसंद नहीं है। अगर छोटा मोटा कार्बन चेन है तब तो इसके साथ वो भी पानी में चला ही जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा कार्बन चेन होने लगे तो इसको पानी में जाना पसंद है लेकिन इसको पानी में जाना पसंद नहीं है, तो कार्बन चेन बहुत बड़ा कर दे। जैसे क्या, तो 10 कार्बन का चेन कर दे फिर एक OH लगा दे, अब ये पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि पीछे जो 10 कार्बन की चेन है उसको पानी में जाना पसंद नहीं है। एक अकेला OH कितना मेहनत करेगा। तो यहां पर जब सिर्फ 2 कार्बन की चेन थी और OH ग्रुप था, पानी में 100% सॉल्युबल है, ये 100% सॉल्युबल नहीं है, ये और कम सॉल्युबल और ये और भी कम सॉल्युबल। तो सॉल्युबिलिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? तो सबसे पहले तो नेचर, पोलर और पोलर आपस में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर और नॉन पोलर आपस में डिसॉल्व होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। फिर अगर हम स्पेशली पानी के अंदर लेकर के जाते हैं किसी कंपाउंड को, तो चूंकि पानी पोलर है इसीलिए उसके अंदर पोलर चीजों को ही घोल सकते हैं, नॉन पोलर चीजों को नहीं घोल सकते। फिर हमने अल्कोहल का एग्जाम्पल लिया कि अगर अल्कोहल ग्रुप के साथ कार्बन चेन छोटा रखे तो अल्कोहल ग्रुप पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके आसानी से उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब कार्बन चेन बड़ा करते जाएंगे तो बड़ा कार्बन चेन होने के साथ साथ जो है पानी में उसका घुलना मुश्किल हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह अगर तुम नहीं समझते हो तो केमिकल बॉन्डिंग में मेरा लेक्चर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, उसको पढ़ करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग 15-20 मिनट में सीख सकते हो ना। तो इस क्लास में सॉल्युबिलिटी पर मेरी तरफ से इतना है। फिर मुलाकात होगी दूसरे क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए एक बार फिर से बाय बाय।